हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी हुआ रिएक्शन। तो आज हम एक रिएक्शन वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कि मुंबई के टॉप 10 डॉन्स हैं। माफिया डॉन्स होगी, माफिया कह लो, डॉन्स हो, गुंडे कह लो। आज उस पर हम रिएक्शन लेकर आ देख मैं भी देखना चाहता हूँ कि आज कि कितने कौन कौन से डॉन गुजरे हैं मुंबई में, मतलब इंडिया में। जैसा कि यहाँ पर भी डॉन्स हैं। यहाँ पर तो पिंडी, जहाँ पर मैं तो रावलपिंडी, यहाँ के तो मशहूर डॉन है, जो उनसे एक ताजी खोखर हो गया और एक जफर सुपारी। ये भी अब सुलझी में, मतलब उस अब नहीं रहे, मतलब वो काम छोड़ दिए उन्होंने। लेकिन आज मैं देखना चाहिए तो इंडिया में, मतलब मुंबई में कितने डॉन थे, कौन से डॉन डॉन थे, कौन से माफिया थे, पकड़े गए नहीं पकड़ने हुए, वो आज हम रिएक्शन देंगे उस वीडियो पर। वो हम आज देखना चाहते हैं। तो हमारा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने एक बात लाजमी याद रखनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो टाइम पे मिलती जाए। और सजेस्ट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, सजेस्ट करें, साथ ही लिंक भी सेंड कर दे वीडियो का, ताकि हम आसानी से वीडियो की तरफ पहुंच सके और उस पर रिएक्शन दे सके। और इस वीडियो का लिंक, मतलब इस वीडियो के चैनल का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं उनकी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो। उनके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मुंबई के टॉप 10 माफिया मुंबई। डॉन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें से ज़्यादातर डॉन को या तो मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया गिरफ्तार है, कर ली। या फिर ये डॉन मुंबई पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो डॉन अभी भी फरार है, मुंबई पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। लाजमी को आप बताएं अगर दोस्तों, कोई इस रह लिस्ट गया में तो। 10वें नंबर पर नाम आता है नंबर 10, अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी का। इसका जन्म रवि पुजारी। कर्नाटक के मैंगलुरु में हुआ था। इस पर हत्या के प्रयास और फिरौती के कुल 200 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 200 से भी शुरुआती दिनों ज़्यादा। में यह छोटा राजन के लिए काम करता था, लेकिन 1993 मुंबई बम धमाकों के बाद जब छोटा राजन दाऊद से अलग हुआ, उसी समय रवि पुजारी भी छोटा राजन से अलग होकर खुद की गैंग बना ली। ओहो, और इसके बाद इसने मैंने फिरौती, तो कारोबार ब्लैकमेल और शुरू गुंडाई किया को हुआ अपना है। मुख्य व्यवसाय बना लिया। आपको बता दें कि इस पर बॉलीवुड सितारों से फिरौती मांगने के भी कई मामले दर्ज ओहो। हैं। दोस्तों, इसके बाद लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है टाइगर मेमन का। आपको बता दें कि टाइगर 1993 मेमन। मुंबई बम धमाकों में इसकी मुख्य भूमिका थी। सालों से इंटरपोल तथा सीबीआई इसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन दोनों के ही पास सिवाय इसकी एक तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि जब वर्ष लग रहा तो 2015 शरीफ में इंसान इसके है छोटे टाइगर भाई भाई याकूब ये। मेमन को 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोप में फांसी दी गई थी, तो इसने अपने भाई की फांसी का बदला लेने के लिए पुलिस को धमकी भी ओहो। दी थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में यह पाकिस्तान के कराची में आईएसआई की सरपरस्ती में रह रहा है। यह अपना ज़्यादातर समय दुबई और पाकिस्तान में बिताता है। पता नहीं, मैं तो दोस्तों, इसके नहीं, बाद पहली लिस्ट दफा में नाम 8वें सुन रहा नंबर मैं। पर नाम आता है छोटा राजन का। छोटा इसका जन्म राजन। 1968 में मुंबई के चेंबूर की तिलक नगर बस्ती में हुआ था। महज 10 साल की उम्र में ही इसने टिकट ब्लैक करना शुरू कर दिया था। शुरुआती दिनों में यह छोटा बड़ा राजन। राजन के लिए काम करता था, लेकिन बड़ा राजन की मौत के बाद यह गैंग का मुखिया बन गया। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से इसके संबंध बन गए और यह हत्या, तस्करी और फिल्म फाइनेंस के धंधे में उतर गया। इसके बाद यह दाऊद के साथ मिलकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गैर कानूनी काम करने लगा। लेकिन 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के बाद यह दाऊद से अलग हो गया। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है वरदराजन मुदालियर का। इसका जन्म वरदराजन 1926 में मद्रास प्रेसिडेंसी मुदालियर। थूथुकुडी में हुआ था। यह छोटे मोटे काम कर कर तंग आ चुका था और इसी वजह से ज़्यादा पैसा कमाने की चाह में यह 34 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर मुंबई आ गया। आप मुंबई वहाँ पर आने के ध्यान ना बाद दे, इसे आते कोई रहते अच्छा हैं काम गली नहीं में वो मिला। सब्जी वाले इसी हैं। वजह से यह वीटीसी स्टेशन पर एक कूली के रूप में काम करने अच्छा। लगा और इसकी किस्मत का तारा यहीं से चमका जब इसकी मुलाकात एक शराब तस्कर से हुई। देखते ही देखते यह अवैध शराब तस्करी के धंधे का बादशाह बन गया और मुंबई के लोग इसे वर्दा भाई के नाम से वर्दा जानने भाई। लगे।
दोस्तों इसके बाद इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है अबू सलेम का। इसका जन्म अबू सलीम। 1962 में आजमगढ़ जिले के सरायमीर गांव के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इसके पिता पेशे से वकील थे, किंतु बचपन में ही पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद घर संभालने की जिम्मेदारी अबू सलेम के कंधों पर आ गई और वह मैकेनिक का काम करने लगा। हालांकि इसी बीच इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद इसने अपना घर छोड़ दिया और दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। घर से भागने के बाद पहले इसने दिल्ली का रुख किया और कुछ समय वहां टैक्सी चलाने के बाद यह मुंबई चला गया। आपको बता दें कि मुंबई जाने के बाद इसने कई छोटे मोटे काम किए और इसके बाद यह रियल एस्टेट ब्रोकर के तौर पर काम करने लगा। रियल एस्टेट ब्रोकर बनने के दौरान ही मुंबई में माफिया लोगों से इसकी पहचान हुई और यह जुर्म की दुनिया में उतर गया। आपको बता दें कि एक समय यह दाऊद इब्राहिम का निकट सहयोगी था और इसे दाऊद का दाहिना हाथ भी माना जाता था। 1990 में दाऊद ने डी कंपनी की देखरेख का काम अबू सलेम को सौंप दिया और इसके बाद अबू सलेम दाऊद के इशारे पर फिल्मी सितारों और कारोबारियों क्या से क्या बन गया। वसूली का काम शुरू कर दिया। इसने दुबई में अपना एक बिजनेस भी शुरू किया था जिसे किंग ऑफ कार ट्रेडिंग का नाम दिया गया था। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है हाजी मस्तान का। हाँ जी हाजी साहब। मस्तान की कहानी किसी हाजी फिल्म की स्टोरी मस्तान। से कम नहीं है। अपना बचपन बेहद गरीबी में गुजारने वाला मस्तान जब अमीरी की सीढ़ियां चढ़ा तो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा जहां पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं था। किसने सोचा था कि साइकिल मरम्मत की दुकान चलाने वाला मस्तान एक दिन लंबी गाड़ियों में घूमेगा और पूरी बम्बई पर राज करेगा। कहा जाता है कि मस्तान डॉन जरूर था, लेकिन उसने कभी गोली नहीं चलाई और ना ही किसी की जान ली। ऐसा नहीं था कि वह अहिंसावादी था, लेकिन वह यह सब काम अपने आदमियों से करवाता था। अच्छा अच्छा। दोस्तों हाजी अपने मस्तान आदमी आगे मूलतः रखे हैं। तमिलनाडु का रहने वाला था, लेकिन 8 साल की उम्र में ही यह अपने पिता के साथ मुंबई आ गया था। मुंबई आने के बाद इन्होंने एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली और कई सालों तक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में काम करने के बाद हाजी मस्तान डाक में कुली बन गया। यहीं पर इसकी दोस्ती एक अरब से हुई जो तस्कर था। जब एक मामले में वो तस्कर जेल गया तो उस तस्कर की एक पेटी हाजी मस्तान के पास रखी हुई थी। जब वह तस्कर जेल से लौटा तो मस्तान ने उसकी पेटी खोली भी नहीं थी। इस बात से खुश होकर उस तस्कर ने पेटी में रखा आधा सोना हाजी मस्तान को दे दिया और उसे अपने तस्कर के धंधे का पार्टनर बना लिया। दोस्तों इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है करीम लाला का। इसका करीम लाला। असली नाम अब्दुल करीम शेख खान था। इसका हाँ। जन्म 1911 में अफगानिस्तान के कुरान प्रांत में हुआ अफगानी। था। इसका परिवार काफी संपन्न था जो कि कारोबारी व्यवसाय से ताल्लुक रखता था। जिंदगी में ज़्यादा कामयाबी हासिल करने की चाह ने इसे हिंदुस्तान की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। इसी वजह से 21 साल की उम्र में यह भारत आ गया। इसने मुंबई में अपना कारोबार शुरू कर दिया। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन करीम लाला मुंबई का सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर बन जाएगा। करीम लाला ने मुंबई में दिखाने के लिए तो कारोबार शुरू कर दिया था, लेकिन वास्तव में वह इस कारोबार की आड़ में हीरे और जवाहरात की तस्करी करने लगा। 1940 तक इसने इस काम में एक तरफा पकड़ बना ली थी। आगे चलकर इसे तस्करी के धंधे में किंग के नाम से मशहूर हो गया था। इसके बाद इसने मुंबई में कई जगहों पर शराब और जुए के अड्डे भी खोल दिए। इसका काम और नाम दोनों ही बढ़ता जा रहा था। उन दिनों मुंबई में हाजी मस्तान और वरदराजन भी काफ़ी सक्रिय थे। तीनों ही किसी से कम नहीं थे, इसलिए तीनों ने मिलकर काम और इलाके बांट लिए थे। हाजी मस्तान करीम लाला को असली डॉन के नाम से जानता था। दोस्तों इस लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम आता है अरुण गौली का। इसका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपर गांव में हुआ था। वर्ष 1970 में अरुण गौली ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और रमा नायक और बाबू रेसिम की गैंग बायकुल्ला कंपनी में शामिल हो गया। वर्ष 1988 में पुलिस ने रमा नायक को एक एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर के बाद अरुण गौली ने बायकुल्ला कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली। गौली का मानना था कि जिस एनकाउंटर में रमा नायक की मौत हुई थी उस एनकाउंटर की योजना दाऊद इब्राहिम ने बनाई थी। इस वजह से गौली गैंग और दाऊद गैंग के बीच गैंगवार शुरू हो गई। वर्ष 1988 से 1990 के बीच दाऊद की डी कंपनी गैंग और गौली गैंग के बीच भीषण गैंगवार की शुरुआत हो गई। उस समय गौली गैंग काफ़ी खतरनाक थी, जिसकी वजह से डी कंपनी के बहुत से गैंगस्टर जैसे शरद शेट्टी, छोटा राजन और छोटा शकील डर की वजह से मुंबई छोड़कर भाग गए थे। आपको बता दें कि क्रिमिनल गतिविधियों के लिए गौली को कई बार गिरफ्तार भी किया गया और कई बार इसे लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन ज़्यादातर केसों में पर्याप्त सबूत के अभाव में उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन अंततः शिवसेना लीडर कमलाकर की हत्या के आरोप में
कोर्ट ने गौली को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी थी। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है मन्या सुर्वे का। मन्या इसने मुंबई सुर्वे। के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने साथ पढ़े कुछ दोस्तों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। मन्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भार्गव दादा ने लाया था। उस समय भार्गव दादा का उस इलाके में काफ़ी दहशत थी। मन्या सुर्वे ने भार्गव दादा के साथ मिलकर 1969 में किसी डांडेकर का मर्डर कर दिया था। इस कत्ल के आरोप में मन्या सुर्वे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी केस में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद मन्या सुर्वे को मुंबई के बजाय पुणे की जेल में रखा गया था, लेकिन सजा दिए जाने से मन्या सुर्वे सुधरने की बजाय और ज़्यादा खूंखार हो गया। जेल में बंद डॉन सुहास भटकर के छोकरों को पीटने और मारने लगा। इससे जेल प्रशासन उससे परेशान होकर उसे वहां से निकालकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। नाराज मन्या सुर्वे ने वहां भूख हड़ताल कर दिया और तबीयत बिगड़ने पर उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह मौका मिलते ही फरार हो गया। वहां से फरार होने के बाद मन्या सुर्वे मुंबई आ गया और नए सिरे से गैंग का निर्माण किया और सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मुंबई बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का। इसका जन्म 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। इसका रियल नेम शेख दाऊद इब्राहिम कसकर है। इसके पिता मुंबई में हवलदार थे। स्कूल के दिनों में बुरी संगति में पढ़कर इसने चोरी, डकैती और तस्करी करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर इसके घर वालों ने इसकी शादी करा दी, लेकिन यह फिर भी नहीं सुधरा और जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। उन दिनों मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला गैंग का राज हुआ करता था। दाऊद भी इस गैंग में शामिल हो गया और कई वारदातों को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 80 के दशक में चोरी और तस्करी करने वाला दाऊद जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन गया था और इसी के साथ वह फिल्म, फाइनेंस और सट्टेबाजी का काम भी करने लगा था। इसी दौरान इसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई और दोनों मिलकर भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अपने धंधों को फैला दिया। मुंबई और दुबई के बीच इनके गुनाहों की तूती बोलने लगी। इसी दौरान 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए। दोनों ने भारत छोड़ दिया। भारत छोड़ने के बाद दाऊद पाकिस्तान में रहकर वहीं से भारत के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियां दाऊद को पकड़ने में जुटी हुई हैं। दोस्तों, तो ये थे मुंबई के टॉप 10 डॉन। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस पर चाहते हो वो भी नीचे कमेंट करके बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छी लगी वीडियो, हमें बहुत मतलब देखकर जानकारी हुई, मतलब हमें मालूम हुआ कि कौन कौन से माफिया थे, कौन नंबर 1 पर है, इब्राहिम 1 पर है। मतलब बहुत डेंजरस होते हैं ये, जो कि अब तो ख़त्म, अब तो इस ज़माने में तो अब नहीं रह सकते, क्योंकि कानून चेंज हो गए हैं, सब कुछ चेंज हो गया, पुलिस ठीक हो गई है। ऐसी पुलिस का यहाँ पर होने के बावजूद कोई माफिया रहे वो फिर पुलिस की बदनामी होती है, इसलिए पुलिस अपनी बदनामी नहीं कराना चाहती और माफिया उसको दड़ रही है, पकड़ रही है, ताकि माफिया ख़त्म हो जाए, किलिंग, रिश्वत हो रही है, सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो चले गाइस, ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस मिल सके। उनके चैनल का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ पर जाए, उनकी वीडियोस और देखिए और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखें उनकी। आवाज़ आपको आ रही होगी पीछे काम, क्योंकि मशीन लगी हुई है वहाँ पे, काम हो रहा है, नीचे पानी वाली मोटर नहीं थी वो चल रही है, काम हो रहा है। तो चलिए गाइस, हमें आप इजाज़त दें, हम अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब के लिए खुदा हाफिज़।